Good morning, guys. Yesterday we have seen the chapter 1 of class 12th NCRT. We have completed this chapter, Reproduction in Organisms. Now, today we will discuss the diagrams of the chapter 1 NCRT. Now, let's start. Yesterday we have seen the lifespan. Every topic of the NCRT yesterday we have already covered. Now, today we will discuss the diagrams of the chapter. There is in figure number 1.1, there is given that approximate lifespan of the some organisms. Their lifespan of the some organism are given and some are not. That we have to write there. The lifespan of the some organism that are not given is there. We have to write this. Now I will tell you the answers of this question that are there. Now let's see the first plant. What is there? There is elephant. What is the lifespan of elephant? Now we have to write down in your books. आप लोग अपने अपने किताब कॉपी में नोट कर लीजिएगा. हम इसके बारे में लिखा दे रहे हैं कितना कितना होता है सबका लाइफ स्पेन. जिसका इसका दिया हुआ है ठीक है, जिसका नहीं दिया हुआ हम लोग लिखा दे रहे हैं. एलिफेंट का कितना होता है 70 to 80 ईयर्स. 70 to 80 ईयर्स. 80 ईयर्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. 70 to 80 ईयर्स एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा. आप लोग को बुक में भी रहेगा तो आप लोग जब देखिएगा तो आप लोग को रिविजन होते जाएगा, याद होते जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. रोज़ प्लांट में कितना होता है? इसमें 10 ईयर्स का होता है. इसका लाइफ स्पेन 10 ईयर्स. 10 ईयर्स होता है रोज़ प्लांट का. और डॉग का कितना होता है? डॉग का होता है 20 to 30 ईयर्स. 20 to 30 ईयर्स. 20 to 30 ईयर्स. ये सब अपने आप बुक में टिक कर लीजिएगा जो आप लोगों को भी पढ़ने में ठीक रहेगा. चलिए आगे देखते हैं. बटरफ्लाई का दिया हुआ है ऑलरेडी 1 से 2 वीक. 1 से 2 वीक. और कौवा कितना दिया है? 15 साल तक का. अब देख लेते हैं बनाना ट्री कितना साल का होता है? 25 ईयर्स इसका लाइफ स्पेन होता है. 25 ईयर्स. लाइफ स्पेन क्या होता है आपको बताए थे? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन. उसी को जीवन काल कहा जाता है. बनाना ट्री का देख लिया हम लोग. और फिर देखते हैं काव मतलब गाय का कितना होता है? 25 से 26 साल. 25 से 26 साल आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा. चलिए पैरोट का कितना होता है? तोता का 140 साल. 140 साल आप लोग याद रखिएगा. ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है. डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन. याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सब गलत हो जाता है. चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या है? क्रोकोडाइल का दिया हुआ है 60 साल. याद रखिएगा. अब देखिए हॉर्स का कितना? घोड़ा कितना होता है? इसका भी होता है 40 से 60 साल. 40 से 60 साल आपको याद रखिएगा. अब आते हैं फ्रूट फ्लाई कितना का होता है भाई? 5 से 6 मंथ का. 5 से 6 मंथ इसका लाइफ स्पेन होता है. 5 से 6 मंथ याद कर लीजिएगा. अब देखिए राइस प्लांट का कितना होता है? 4 से 5 मंथ्स. 4 से 5 मंथ्स. जो गांव वाले होंगे सब जानते होंगे क्योंकि 4 से 5 महीने में राइस मतलब चावल का खेती हो जाता है. वही होता है राइस प्लांट. देखिए टोटोवाइज मतलब क्या होता है? ये कछुआ कितना साल जीता है? 100 से 150 साल. अब देखते हैं बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़. कितना साल तक चलता है? 300 से 500 साल. 300 से 500 साल इसका लाइफ स्पेन होता है. आप लोग याद कर लीजिएगा. चलिए अब आगे देखते हैं. आगे देखिए रिप्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था. रिप्रोडक्शन तो कल पढ़े थे हम लोग. रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कल पढ़ लिए थे हम लोग, कवर कर लिए थे. चलिए इसमें देखते हैं. देखिए ये सेल का दिया हुआ है. सेल कैसे डिवाइड होता है उसके बारे में दिया हुआ है. देखिए ये सेल है, ये एक लिविंग सेल है. इसका ये न्यूक्लियस है. लिविंग सेल है, ये न्यूक्लियस है. देखिए फिर न्यूक्लियस कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे, मतलब चौड़ा होते जा रहा है. फिर देखिए डबल पार्ट में डिवाइड होने लगा है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगता है. फिर देखिए यहाँ न्यूक्लियस 2 पार्ट में पूरा डिवाइड हो रहा है. फिर यहाँ से टूट जाता है और न्यू आउटर सेल बन जाता है. तो यही होता है. इसी तरह सेल डिवाइड होता है. आप लोगों को कल बता भी थे. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका होता है? जो सिंगल पैरेंटिंग होता है जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो इसका देखिए डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम में क्या दिया हुआ है? सेल डिवीजन बाय इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बडिंग इन ईस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. देखिए अमीबा के बारे में दिया हुआ था. अमीबा के बारे में हम लोग ने देख लिया. अब ये क्या है? ईस्ट के बारे में दिया हुआ है. ईस्ट के बारे में कल ये डायग्राम हम डिस्कस भी किए थे. ये डायग्राम था कल हम लोग के टॉपिक में था. देखिए ये कैसे मतलब बर्ड फॉर्मेशन होते रहता है. बर्ड फॉर्मेशन होते तरह ये ख़त्म हो जाता है ना. देखिए ऊपरी उभार होते होते फिर ये अलग अलग हो जाता है और नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है. ये हो गया. अब देख लीजिए इसका देख लेते हैं क्या है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जूस्पोर ऑफ क्लाइमोडोमोनास
और कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा, गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। तो अब हर एक स्ट्रक्चर का देखते हैं। एक नंबर में क्या है, जू स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। देखिए एक नंबर में जू स्पोर्स है, ये जू स्पोर्स है। देखिए कैसे थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है, और थैलानुमा यहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर ये रैप्चर हो जाता है, और इससे मतलब पूरा ऑफस्प्रिंग सब जो रहता है अंदर में सब बाहर निकलता है, और न्यू न्यू सब सिंगल ऑफस्प्रिंग बन जाता है, और सिंगल अपना 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 सब ऑर्गन डेवलप कर लेता है। अब देखिए कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन किस में होता है, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कोनिडिया फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलियम। तो ये पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम का प्लांट है, पेनिसिलियम का जो भी होता है स्ट्रक्चर है। और देखिए कोनिडिया फॉर्मेशन, देखिए एक उंगली टाइप, उंगली में कैसे होता है हम लोग का गांठ होता है ना, इसी तरह गांठ बनते बनते सब फिर अलग अलग हो जाता है, फिर सबका अलग अलग ऐसा स्ट्रक्चर अपना बना लेता है। तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन हो गया पेनिसिलियम में। अब देखिए बर्ड्स किस में हो रहा है, बर्ड्स इन हाइड्रा। ये हाइड्रा में मतलब बर्ड्स होता है। तो ये कोई भी ये स्ट्रक्चर है, इसमें बर्ड्स कैसे हो जाएगा, इसका ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये धीरे 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 करके ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये भी एक प्लांट रह गया, ये अपना प्लांट बना लेगा, अपना खुद का सब कुछ बना लेगा। तो यही होता है बर्ड्स का फॉर्मेशन, यही कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे ये क्या है, आगे ये कहलाता है गैम्यूल इन स्पॉन्ज। ये गैम्यूल है, गैम्यूल क्या कहता है, गैम्यूल किस में पाया जाता है, गैम्यूल स्पॉन्ज में होता है, गैम्यूल स्पॉन्ज में होता है। यही स्पॉन्ज है, और इसमें गैम्यूल फॉर्मेशन होता है। देखिए साइड साइड से स्ट्रक्चर बनता है, और एक पार्ट भी इसमें से अगर निकल गया ना, ये बीज टाइप का जो है, ये फिर अपना पूरा अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। यही गैम्यूल में स्पॉन्ज में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ाए थे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पढ़ाए थे। प्लांट का कोई भी पार्ट उससे मतलब उसका पूरा पार्ट फिर से ग्रोथ कर जाए, उसके हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। जैसे कि देखिए टमाटर मतलब नहीं, क्या कहते हैं, आलू। टोमेटो मतलब आलू में देखे होंगे आप लोग खेत में, अगर जानते होंगे गाँव के होंगे तो मतलब कि आलू जब हम लोग बोते हैं तो आलू को क्या देखते हैं, उसमें आँख होता है, आँख टाइप का निकला रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रूट्स टाइप का ये रहता है आलू में। इसी को अगर हम लोग काट के मतलब बहुत जो मतलब छोटा छोटा आलू रहता है तो ऐसे ही लगा देते हैं, नहीं तो बड़ा आलू को क्या करते हैं, काट कर पीस कर करके जिसमें देखते हैं आँख है, उसी को मतलब हम लोग प्लांट मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, ऊपर से मिट्टी दे देते हैं, फिर खाद पानी दे करके फिर नया आलू निकल जाता है। नया आलू, बहुत सारा आलू मतलब खेत में निकलता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स क्या कहलाता है, दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है ये बी नंबर में देखते हैं। तो बी में क्या है, राइजोम इन जिंगार। ये जिंजर है, जिंजर मतलब देखिए जो रूट्स टाइप का निकलता है राइजोम, ये इसी से मतलब कि पूरा मतलब फिर न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। देखिए बर्ड्स है, यही जो इसी को अगर लगा देगा ज़मीन में गाड़ देगा तो फिर ये पूरा हम लोग को मतलब नया फिर इसी टाइप का निकल जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए सी नंबर में क्या है, सी नंबर में देख लेते हैं सी नंबर में बल्बिल ऑफ अगेव एक प्लांट का नाम है जिसका मतलब बल्बिल निकल रहा है। देखिए ये बल्बिल, ये देखिए प्लांट का ये पार्ट्स है, और इसमें से ये देखिए हरा हरा टाइप का ये निकल रहा है ना, यही बल्बिल्स है, बल टाइप का होता है, और इसी को बल्बिल्स कहते हैं। और इससे मतलब पूरा फिर न्यू प्लांट्स हो जाता है। और आप लोग ब्रायोफाइलम को तो जानते होंगे, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम होता है एक प्लांट है, ऐसा प्लांट है जिसका पत्ती से ही फिर मतलब नया प्लांट्स निकलने लगता है। अगर उसका पत्ती को ही अगर देखिए पत्ती में कितना जड़ निकल गया, पत्ती से ही प्लांट निकल रहा है, और यही प्लांट फिर लग जाएगा तो फिर मतलब न्यू प्लांट्स इससे जनरेट हो जाएगा। अब देखिए ऑफस्प्रिट, ये आप लोग पढ़े होंगे, आपको बताए थे वाटर हाइजेन, टेरर ऑफ बंगाल, यही जलकुंभी का स्ट्रक्चर देखिए यही होता है। जलकुंभी का लीफ लाइफ स्ट्रक्चर यही होता है, लीफ कैसा रहता है देखिए, दिख रहे हैं ना। और फिर देखिए पानी में रहता है, पानी में तो रहता है, इसका जड़ देखिए रूट्स कैसा रहता है, रूट्स हेयर्स है, इस तरह मतलब फैलते जाता है, और पूरा मतलब स्टैंडिंग वाटर में मतलब खड़ा पानी में बहुत जल्दी जल्दी फैलता है, और बहुत पूरा जल्दी ही मतलब बहुत कम टाइम में ही पूरा वाटर को छाप लेता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, अपोजिट सेक्स मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स। और उसमें देखे थे कि गैमेट फॉर्मेशन भी होता है, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ देखे थे, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज कहते हैं, प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं, और एनिमल में इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। फिर हमने क्या देखा था, फिर हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी देखा था, ओस्ट्रल साइकिल भी देखा थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, मैंकी, एप एंड ह्यूमन। ओस्ट्रल साइकिल किस में होता है, नॉन प्राइमेट्स में होता है। नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, काउ, डॉग, सीप, ये सब में ओस्ट्रल साइकिल होता है। और हम लोग ने फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब पढ़े थे, क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट स्टेजेस, नेमली थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस पढ़े थे हम लोग कल। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट, 3 इवेंट था। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग गेमेटोजेनेसिस भी पर देखे थे, गेमेट ट्रांसफर भी देखे थे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गेमेट कैसे कैसे टाइप्स गेमेट होता है, ये सब डायग्राम कल डिस्कस किए थे हम। देखिए आइसोगेमेट ये क्लेडोफोरा का गैमेट्स है। देखिए मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी दोनों बिल्कुल सेम एक जैसा रहता है, वही क्या कहलाता है, आइसोगेमेट। और जिसका गैमेट सेम रहेगा उसको आइसोगेमेट कहते हैं। अब बी में देख लेते हैं क्या है,
हाइड्रोगैमिट्स, फंगस, अलगा, अलगी में देखिए ये अलगी का है, मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है, इसको क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। और ये थर्ड नंबर में ह्यूमन बीइंग, सी नंबर में ह्यूमन बीइंग्स का है। ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट, इसको स्पर्म कहते हैं, इसको ओवम कहते हैं। देखिए इसका ओवम का स्ट्रक्चर अलग है और स्पर्म का स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए इसको हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। अगर दोनों का स्ट्रक्चर अगर एक जैसा रहता, अगर मेल भी ऐसा रहता फीमेल भी ऐसा रहता, तो इसको क्या कहते हैं, होमोगैमेट कहते हैं या आइसोगैमेट कहते हैं। देखिए होमोगैमस, आइसोगैमट, हेट्रोगैमट्स, एंट्रोजॉइड और स्पर्म, ये सब तो एंट्रोजॉइड को ही स्पर्म कहते हैं। ये एंट्रोजॉइड प्लांट्स में कहा जाता है और स्पर्म मतलब एनिमल्स में कहा जाता है। एग और ओवम तो सबको कहते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म से सब तो पढ़वे किए थे कल, मोनोसिस, डायसिस कल पढ़े थे, सब बताए थे आप लोग, पिछले वाला क्लास देख लीजिएगा सब। स्टेमिनेट, पिस्टिलेट सब हम बताए थे। ये स्टेमिनेट पिस्टिलेट हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में फ्लावरिंग प्लांट्स का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको पूरा स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में इसको। और यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल सब हम लोग कल पढ़े थे, हर्माफ्रोडाइट पढ़े थे, एग्जांपल भी दिए थे। अर्थवर्म, नेपल, लीच, स्पॉन्ज आप लोग देख लीजिएगा पीछे वाला कल क्लास। सेल डिवीजन पढ़े थे, सेल डिवीजन पढ़े ही थे। गेमेटोजेनेसिस कैसे होता है, गेमेटोजेनेसिस पढ़े थे, और इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ना है। और हैप्लॉइड सेल और डाइप्लॉइड सेल हम लोग कल पढ़े थे, देख लीजिएगा। हैप्लॉइड डाइप्लॉइड कल पढ़े ही थे। म्यूसाइट्स पढ़े ही थे, म्यूसाइट्स के बारे में आज देखेंगे, इसको टेबल पॉइंट 1 में दिया हुआ है। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म, बायसेक्सुअल एनिमल्स, अर्थवर्म। देखिए अर्थवर्म है, एक नंबर में अर्थवर्म है, देखिए है ना। अर्थवर्म ये बायसेक्सुअल रहता है, देखिए ये मेल पार्ट्स होता है, फीमेल पार्ट्स होता है। देखिए इसमें देखिए स्ट्रक्चर डिटेल में दिया गया है। इसमें देखिए ये ओवरी रहता है, ओवरी मतलब क्या होता है, इसमें एग बनता है, अंडा बनता है, ओवरीज। और टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म मेल गैमेट्स और ओवरी में फीमेल गैमेट्स बनता है। ये बायसेक्सुअल एनिमल में इसमें दोनों पाया जाता है, एक ही प्लांट, एक ही बॉडी में दोनों चीज़ रहता है, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी में फॉर्मेशन होता है। बस ये देख लिए हम लोग। अब देखिए बी नंबर में क्या दिया गया है, यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच। और देखिए कॉकरोच है, कॉकरोच का देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ये कॉकरोच का है, देखने से ही लग रहा है कॉकरोच है, कॉकरोच का तो है ही। अब देखिए इसका मेल का हम लोग देखते हैं, मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर। मेल स्ट्रक्चर में देखिए टेस्टिस ऐसा रहता है, टेस्टिस में क्या होता है, ये टेस्टिस में क्या बनता है, टेस्टिस में बताइए क्या बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है। और टेस्टिस किस में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होता है। देखिए दोनों का अपीयरेंस सेम है, अपीयरेंस सेम है, मेल का फीमेल का अपीयरेंस सेम है, लेकिन इसको अंदर आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर सबका अलग अलग रहता है। ये मेल का स्ट्रक्चर हो गया टेस्टिस, और ये देखिए फीमेल का स्ट्रक्चर हो गया ओवरी। फीमेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये ओवरी, फीमेल का स्ट्रक्चर हो गया ओवरी। देखिए ओवरी अलग स्ट्रक्चर है ना, ये हेट्रोगैमस हो गया एनिमल। ये अर्थवर्म हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं या फिर होमोगैमेट बोलते हैं। मतलब दोनों सब दोनों एक ही प्लांट में होता है। ये बायसेक्सुअल है, मतलब दोनों चीज़ एक ही प्लांट में है, दोनों चीज़ एक ही पार्ट्स ऑफ बॉडी में है, इसको बायसेक्सुअल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। कॉकरोच क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। और अर्थवर्म क्या होता है, बायसेक्सुअल। इसमें दोनों मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही में होता है। अब ये प्लांट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं कितना नंबर। सिमोनोइसिस प्लांट, चारा, ये चारा प्लांट है, ये चारा प्लांट है। देखिए ये जो प्लांट है ये सी नंबर है, ये चारा प्लांट है। चारा प्लांट इसी प्रकार का होता है। इसमें मतलब ये क्या होता है, ये बायसेक्सुअल प्लांट होता है। इसमें देखिए उगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी एक ही पार्ट में है, और मेल एंथ्रोडोजम, मेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही प्लांट्स में है, एक ही पार्ट्स ऑफ बॉडी में है। इसको देखते हैं क्या कहते हैं, मोनोसिस प्लांट। इसको मतलब दोनों बायसेक्सुअल ही, मोनोसिस को भी बायसेक्सुअल कहते हैं। इसमें दोनों मतलब एक ही प्लांट में पाया जाता है। अब देख लेते हैं डी नंबर में क्या है, डायसिस प्लांट, मार्सेंटिया। और देखिए मार्सेंटिया, मार्सेंटिया एक प्लांट का नाम है। और इसमें देखिए क्या है, मार्सेंटिया। इसमें देखिए मार्सेंटिया ये प्लांट है। देखिए इसमें फीमेल अलग होता है, फीमेल का स्ट्रक्चर अलग है, मेल का स्ट्रक्चर अलग है। अपीयरेंस सेम है, दोनों का अपीयरेंस सेम है, लेकिन देखिए गौर से देखने पर देखिए इसका स्ट्रक्चर फ्लावर में कैसा स्ट्रक्चर है, आर्किगोनिया 4, और ये देखिए एंथेरिडिया 4, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, डायसियस प्लांट किस में होता है, मार्सेंटिया। मार्सेंटियम क्या होता है, डायसियस प्लांट होता है। मार्सेंटिया क्या है, एक डायसियस प्लांट है। डायसियस प्लांट किसको कहते हैं, जो उसमें यूनिसेक्सुअल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग होता है। अब देखते हैं ई नंबर में क्या है, बायसेक्सुअल प्लांट, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आप लोग सुने होंगे, मतलब क्या कहते हैं उसको, मीठा आलू क्या कहते हैं, शकरकंद मिसरकंद ऐसा कुछ कहते हैं, हमको उतना याद नहीं है। स्वीट पोटैटो इंग्लिश में देख लीजिए। और इसमें देखिएगा ये बायसेक्सुअल होता है। इसमें स्टेमन क्या मेल स्ट्रक्चर है, फीमेल मतलब फ्लावर का मेल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं स्टेमन। और ये फीमेल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, कार्पेल को फीमेल स्ट्रक्चर कहते हैं। चैप्टर 2 में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में, कार्पेल के बारे में, पोलिनेशन सब पढ़ना है हम लोग को चैप्टर 2 में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ मेन काम तो यही रह गया। अब इसको हम लोग को करना है क्रोमोसोम नंबर इन मोनोसाइट। डाइप्लॉइड में देखिए 2n रहता है, और गैमेट हैप्लॉइड में क्या रहता है, n रहता है। सम ऑर्गेनिज्म फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें दिया हुआ है। इसमें बहुत सिंपल है। इसमें देखिए 2n दिया हुआ है, 2n के बराबर कितना है 12, तो n के बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 6 हो जाएगा। बस देखिए ह्यूमन बीइंग में कितना है 46 है 2n में, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर n में कितना हो जाएगा
देखिए गैमेट्स में कितना हो जाएगा 23। जितना मतलब डाइप्लॉइड में दिया रहेगा उसका मतलब आधा हो जाएगा हैप्लॉइड में, जितना हैप्लॉइड में दिया रहेगा उसका डबल हो जाएगा डाइप्लॉइड में। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। ये ह्यूमन का 46 है डाइप्लॉइड में, तो मोनोप्लॉइड में क्या हो गया मतलब हैप्लॉइड में क्या होगा 23, इसमें 12 है तो इसमें क्या हो जाएगा 6, 6 6 हो जाएगा। इसमें 21 है, 21 कितना दिया गया है n मतलब सिंगल n में 21 है, इसमें डबल कर देंगे 21 दूना 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसमें डॉग में 78 दिया हुआ है, इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 दूजा कितना होता है 78 होता है ना, 39 हो जाएगा यहाँ 39 कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ 19 दिया हुआ है, क्रोमोसोम n में 19 है तो 2n में कितना होगा 19 दूना 38 हो जाएगा, बस इसको डबल कर देना है। अब देखिए फ्रूट फ्लाई में यहाँ कितना है क्या ये बताएं, फिर से बता देते हैं इसको 19 है, इसको हम लोग डबल कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब देखिए फ्रूट फ्लाई में कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का इसका हैप्लॉइड करना है n कर देंगे, तो डाइप्लॉइड में 2n है, 2n में कितना है 8, तो n में कितना हो जाएगा 4 बस। अब देखिए ऑब्स्टिकल में फर्न है, फर्न 1200 मतलब इसमें 630 दिया हुआ है, मतलब n में 630 है तो 2n में कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1260 हो जाएगा। फर्न में कितना होता है 1260, सबसे ज़्यादा इसी में होता है, मतलब अब तक जो टेबल दिया है इसमें देख लेते हैं। अब देखिए एप्पल में कितना दिया 2n में 34 दिया हुआ है, तो n में कितना हो जाएगा 17, 17 दूना 34, बस हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं राइस का कितना है, राइस में कितना दिया है 12, राइस का मतलब n में 12 दिया है तो 2n में कितना हो जाएगा 12 दूना 24, बस सिंपल है। अब देखिए मेज़ में देख लेते हैं, मेज़ में कितना है 20, तो इसमें 20 दिया हुआ है 2n में, तो n में कितना हो जाएगा 20 का आधा 10। अब देख लेते हैं पोटैटो में, पोटैटो में कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है n में, तो 24 दिया हुआ है n में, तो n का डबल कर देंगे 2n हो जाएगा तो इसका 48 हो जाएगा। अब देखते हैं बटरफ्लाई में कितना दिया हुआ है 380 दिया हुआ है, 380 का आधा करेंगे कितना होगा 190, 190 करेंगे तो हो जाएगा ना, हाँ 190 करेंगे 190, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 18 2 3 हो गया। देख लीजिए ये हो गया, किसका हो गया ये बटरफ्लाई का हो गया कितना 380 का आधा 100। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं क्या दिया है लास्ट में, क्या है ओनियन, ओनियन में कितना है n में 16 है तो 2n में कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे 32, n में 16 है तो 2n में कितना हो जाएगा 32, बस ये कंप्लीट हो गया पूरा हम लोग का। चलिए आगे देखते हैं अब गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर बताया था कि एक गैमेट मतलब मेल गैमेट मोटाइल होता है, किसी में फीमेल गैमेट मेल गैमेट दोनों मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब क्या होता है मूविंग मतलब मोटाइल मतलब मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको मेल गैमेट मोटाइल और नॉन मोटाइल कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं, ये फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ क्या लिखा है, होमोगैमेटिक कंटैक्ट इन अलगा जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। ये देखिए पहले ये फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। फ्यूजन ऑफ गैमेट, देखिए गैमेट फ्यूज हो रहा है, मतलब एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है, दोनों फ्यूज होकर क्या बन रहा है ये जाइगोट बन रहा है। देखिए डबल इंडिविजुअल बन रहा है, फिर ये न्यू इंडिविजुअल बन गया। इसी प्रकार देखिए होता है, फ्यूजन करता है धीरे धीरे आता है, मतलब दोनों मिलकर फ्यूज करता है, फिर एक वन जाइगोट बन जाता है, एक मतलब डबल जाइगोट बनता है, मतलब जाइगोट बन जाता है 2n का, 2n का डाइगोट बन जाता है, फिर न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, जैसे पेरेंट्स रहता है वैसे 2n बन जाता है। देखिए पोलिनेशन कल हम लोग पढ़े ही थे। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्या कहते थे, हाँ देख लेंगे इसको फिर से हम लोग। हाँ देखिए द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू द एंथर इज कॉल्ड क्या कहते हैं पोलिनेशन कहते हैं, मतलब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट में जाना उसको पोलिनेशन कहते हैं। ये किस में होता है पोलिनेशन, किस में होता है प्लांट सब में होता है, जो कि स्टिग्मा और स्टाइल के बारे में ओवरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है होमोगैमेटिक कंटैक्ट इन अलगा जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। इसके बारे में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये कैसे कैसे होता है होमोगैमेटिक, ये किस में होता है देख लीजिएगा। स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर में कैसे होता है पोलन ग्रेन्स कैसे आता है, कैसे जमता है, कैसे फिर फर्टिलाइज होता है, इसके बारे में दिया हुआ है। और फर्टिलाइजेशन कल हम लोग पूरा डिस्कस किए थे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं सिंगेमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म करता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है तो क्या बनता है जाइगोट होता है। तो टर्म फर्टिलाइजेशन ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, ये फर्टिलाइजेशन भी होता है, उसी को सिंगेमी कहते हैं। चलिए अब पार्थोजेनेसिस कल के बारे में पढ़े थे हम लोग, तो क्या होता है इसमें मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से इंडिविजुअल जर्मिनेट होता है, उसको क्या कहते हैं पार्थोजेनेसिस कहते हैं। और सिंगेमी क्यों अकर होता है इसके बारे में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हम बोलते रहते हैं एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़े तब तक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आप लोग का मतलब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी कीजिएगा, एक बस एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, और इससे मतलब आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव आप पूरा कर पाइएगा एनसीईआरटी पढ़िएगा तो। अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कल हम लोग सब डिस्कस कर चुके थे, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम लोग कल कर लिए थे, ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कल,
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सब पढ़े थे। जाइगोट कैसे बनता है सब पर अभी पीछे बताया ही, जो जाइगोट मिलकर बनता है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो इसको एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। चलिए ये हो गया, ये स्ट्रक्चर तो कल हम लोग डिस्कस किए ही थे। एस पर क्या होता है, देखिए यहाँ बताए थे कल हम लोग, एस पर क्या होता है, एस न्यू काइंड ऑफ फ्रूट सोइंग सीड। सीड मतलब सीड का क्या होता है, एस होता है। और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प को क्या बोलते हैं, यहाँ पी करते हैं, यहाँ डिनोट किया गया है। इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर कल हम डिटेल में बताए थे इसके बारे में। चलिए समरी तो नहीं पढ़ना हम लोग को, समरी पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि सब तो पढ़ा ही दिया हम। अब थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, वाई इज़ रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम कल नोट्स में बताए ही थे। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यही ना है। और इसमें वाट विच इज़ द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और सेक्सुअल बाय। इसमें कौन सा बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। क्यों है भाई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैरेंटल केयर होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी हो जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, किसी भी मैमल्स का या प्लांट का गेस्टेशन टाइम होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे सब आप लोग नोट से बना लीजिएगा, कल हम जो बताए थे सब आप लोग नोट्स को नोट डाउन कीजिएगा। उसी में सब सारा क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा, जिसमें जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब उसमें मिल जाएगा। वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर टू एस क्लोन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सेम होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एस क्लोन बिकॉज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम टू देयर पेरेंट्स। इसी को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। बस सिंपल सा, सब आप लोगों को कल डिस्कस किए ही थे हम। ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वाई इज द स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। हाँ, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि भाई जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, पैरेंटल केयर होता है। पैरेंट मतलब उसका केयर करता है, जब तक ऑफस्प्रिंग अपना पैर पर खड़ा नहीं होता, मतलब जब वो सबसे अपना काम नहीं करने लगता है तब तक उसका पेरेंट उसको केयर करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में देख लीजिए, ह्यूमन बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, बच्चा माँ बाप उसका केयर करता है, अच्छे से रखता है, उसको ध्यान रखता है, तभी तो बड़ा होता है। तभी तो उसको बड़ा होने के बाद क्या करता है, सब माँ बाप अपना देख रहा है, सब अब काम तो बच्चा अपने से करने लगता है, तब माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब जो होता है, जैसे कि कैसे हम लोग फ्रेश होते हैं, मतलब बाथरूम लेट्रिन सब तो अभी तुम बच्चा रहता है तो क्या करता है, सब कर देता है ऐसे भी। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो सब अपने से करने लगता है ना, सब कुछ अपने से फ्रेश रखता है, सब कुछ करने लगता है। और इसी प्रकार ये सब क्वेश्चन है, सब देख लीजिएगा आप लोग, पूरा मतलब डिस्कस किए हुए हैं, कल का पूरा वीडियो में था, आप लोग देख लीजिएगा। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में भी किए थे, सुटेबल एग्जांपल दो दे दीजिए इसमें, पोटैटो ट्यूबर दे दीजिए और ओनियन में बल्बिल दे दीजिए, हो गया। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, सब कल बताए थे हम लोग, कब बताए थे आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाई ऑर्गेनिज्म रिस्टोर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, नोट्स में सब हो जाएगा। मियोसिस और गेमेटोजेनेसिस ऑलवेज इंटरलिंक्ड क्यों है, क्योंकि गेमेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस मियोसिस टेक प्लेस बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ ड्यू टू मियोसिस के कारण ही है ना, कि मतलब गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस में मियोसिस होता है, तभी तो मतलब क्रोमोसोम का नंबर n हो जाता है, 2n रहता है, मतलब पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर, तो उसमें क्या होता है, n आता है। स्पर्म में कितना होता है, क्रोमोसोम n पार्ट रहता है। अगर ह्यूमन बीइंग में देखिएगा, ह्यूमन बीइंग का अगर कोई पेरेंट्स है, उसमें अगर 46 क्रोमोसोम है, तो अगर उसका स्पर्म जो होगा उसमें क्या होगा, 23 रहेगा, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है। जब गेमेटोजेनेसिस होता है ना, उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के कारण अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं मियोसिस को। मियोसिस के कारण जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, इसलिए यहाँ 23 हो जाएगा। 46 क्रोमोसोम है, लेकिन उसका गैमीट में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई इच पार्ट इन द फॉलोइंग पार्ट एंड राइट वेदर इट इज़ हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड। इसमें लिखना है n और 2n। तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी भाई तो 2n रहता है, ओवरी क्या रहता है, ओवरी 2n रहता है, क्योंकि ओवरी मतलब ओवरी तो स्ट्रक्चर है, ओवरी में तो 2n होगा ही ना। ओवरी में से जो गैमिट बनेगा उसमें n रहता है, लेकिन ओवरी क्या रहता है, 2n रहता है। एंथर क्या रहता है, एंथर भी 2n रहता है, एंथर भी क्या रहता है, 2n रहता है। एग में क्या होता है, एग तो मतलब कि फर्टिलाइज्ड नहीं है, मतलब अभी तो मतलब एग निकल गया, पेरेंट्स अलग हो गया, इसमें कितना रहेगा, 23। तो ये क्या रहेगा, n रहेगा, n। और पोलन क्या रहेगा, पोलन भी तो प्लांट से मतलब स्टेमन से अलग हो गया ना, तो ये भी क्या रहेगा, n रहेगा। मेल गैमेट क्या रहेगा, गैमेट में बताए ना, गैमेट में हमेशा क्या रहता है, n रहता है, n पार्ट्स रहता है। जाइगोट क्या रहेगा, जाइगोट में 2n रहेगा, क्योंकि मेल गैमेट और देखिए ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों अगर मिलेगा, ये n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। जाइगोट में क्या रहेगा, 2n बनेगा।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सब कुछ आप लोगों को बता दिए हैं। डिफरेंस बिटवीन जूस्पर और जाइगोट। जूस्पर क्या होता है? जूस्पर वही जो अभी पीछे स्ट्रक्चर में देखिए हुए कि जाइगोट क्या होता है? जाइगोट में क्या होता है? जाइगोट में मतलब 2n स्ट्रक्चर रहता है और जूस्पर में n रहता है, n स्ट्रक्चर रहता है। ये डिफरेंस लिख दें, 2-4 डिफरेंस पॉइंट और लिख दीजिएगा, हो जाएगा। डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चेंज इन ए फ्लावर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होता है? जैसे देखिए हम लोग अभी पीछे ही डिस्कस किए थे, क्या होता है? सीड डेवलप हो जाता है किसमें? ओवरी डेवलप इनटू सीड, फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, होता है ना, ऐसे सब बताए थे ना, तो पीछे देख लीजिएगा, नोट्स में दिया हुआ है, वही बस इसमें लिख देना है। व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ योर नेबरहुड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड फाइंड द कॉमन। ये तो टीचर कंसल्ट कर रहा है, ये तो ऐसे है, मतलब क्या कहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट में नहीं दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप इसको खोज करके लाइए, अपने घर से लिख करके लाइएगा, वो सब है, तो आप लोग कर लीजिएगा। और एग्जामिन द फ्लावर ऑफ कर बेटा, ये तो सब आप लोग को सर कराएंगे। बाय ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपरस एनिमल्स आर ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपरस एनिमल्स। देखिए ओविपरस और विविपरस में अंतर कल हम बताए थे। ओविपरस क्या होता है? ओविपरस जो अंडा देता है, और विविपरस क्या होता है? जो अंडा नहीं देता है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसका, इंटरनल डेवलपमेंट होता है, जैसे ह्यूमन बींग में होता है। ह्यूमन बींग अंडा नहीं देता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें पैरेंटल केयर होता है। और ओविपरस में पैरेंटल केयर नहीं होता है। अंडा दे दिया मतलब अंडा के ज़्यादा फूट जाता है, अति हो जाता है, कोई अंडा बच्चा निकालने से पहले अंडा फूट जाता है, तो वो बेकार हो जाता है। इसलिए मतलब ओविपोरस एनिमल्स में क्या होता है कि ज़्यादा रिक्स रहता है, और विविपोरस में रिक्स नहीं रहता, क्योंकि उसमें पैरेंटल केयर अच्छे से होता है, सब कुछ अच्छे से होता है, इसलिए हो गया। दैट्स ऑल, आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज बस एनसीईआरटी डिस्कशन था, कल मिलेंगे, कल चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे हम लोग, कल चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए। और हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग कीजिएगा। एनसीईआरटी हम एक बार तो पूरा करा दिए, एक बार पूरा हो गया, तो आप लोग एनसीईआरटी एक बार घर में बैठ करके एक बार पूरा ईमानदारी से पूरा एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए, that's all. Thank you to you all for seeing this video. That's all. Bye. See you in the next video.